हाय गाइस, क्या हालचाल आप सबके। मेरा नाम है संचित और आप देख रहे हैं सीए नॉलेज पोर्टल। ये वीडियो मैं बना रहा हूं स्पेसिफिकली सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए और इसमें मैं बात करूंगा पेपर नंबर 4 की, यानी कि बिजनेस इकोनॉमिक्स और बीसीके। इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम डिस्कस करेंगे कि इस पेपर को तैयार करने के लिए व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी, हमें कैसे पढ़ना है, हमें कौन सी बुक से पढ़ना है, हमें कैसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या स्कोर करना यहां पे रीजनेबल है, यानी हाउ मच ऑफ मार्क्स शुड वी टारगेट इन दिस सब्जेक्ट। All these things we'll discuss in this video. Do watch this video towards the end. लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा और अगर आपको पसंद आए अपने किसी ना किसी सीए फाउंडेशन फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। लेट्स क्विकली स्टार्ट। सबसे पहला चीज, बिफोर वी स्टार्ट डिस्कसिंग, पहले एक बार सिलेबस एनालाइज करते हैं। आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर टोटल 5 चैप्टर्स आपको मिलेंगे, यानी उसके अंदर सब डिविजन्स तो होंगी पर चैप्टर 5 होंगे। अगर आप उस सिलेबस को ब्रॉडली देखोगे, सिर्फ अपना इंडेक्स पेज पे एक बार सिलेबस चेक करना, तो आपको एक चीज रियलाइज होगी कि आप सिर्फ टॉपिक्स के नाम पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा यार 60 to 70% ऑफ द सिलेबस तो वही है जो 11th और 12th क्लास में पढ़ा। मतलब जो मैं कॉमर्स बैकग्राउंड वाले बच्चों की बात कर रहा हूं, आपने जो 11th 12th क्लास के अंदर इकोनॉमिक्स पढ़ी है, 60 से 70% आपको प्राइमा फेसाई देख के लगेगा यार ये तो वही है। इनफैक्ट चैप्टर नंबर 2 3 4 डिमांड, सप्लाई, कॉस्ट, फिर आपका प्रोडक्शन फंक्शन वाला चैप्टर, फिर रेवेन्यू फंक्शन वाला चैप्टर, आपके इक्विलिब्रियम, ऑल दीज थिंग्स आर विच यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन 11th एंड 12th। मगर इसके अंदर एक फंडामेंटल डिफरेंस है, अभी मैं आपको वीडियो के आगे डिस्कस करूंगा। फिर अगली चीज मैं बात करूं बीसीके। बीसीके के अंदर चैप्टर नंबर 1 पढ़ के आपको लगेगा ये तो 11th क्लास आ गई। हाँ, बीसीके के अंदर कुछ टॉपिक्स ऐसे आएंगे जो बिल्कुल नए होंगे, जैसे कि चैप्टर नंबर 6 जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है बीसीके का, वहां पर कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि कॉमर्स के काफी एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं, इनफैक्ट आपके सीए फाइनल के अंदर आते हैं, उनकी थोड़ी थोड़ी ब्रीफ समरी वहां पे दे रखी है। तो पहले अगर मैं सिलेबस एनालाइज करूं, देयर आर सर्टेन टॉपिक्स जो बिल्कुल नए हैं, देयर आर सर्टेन टॉपिक्स जो पुराने हैं। बट अब ध्यान से सुनना अगली लाइन, इवन इफ जो टॉपिक आपके 11 12 से रिलेटेड है, जैसे मैं एग्जांपल ले लूं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आपने 11th क्लास 12th क्लास में भी पढ़ा होगा, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं कौन सी क्लास के अंदर होता है अब आजकल, मगर वो पढ़ रखा होगा। बट यहां पर पढ़ने का स्टाइल, यहां पर क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जाएंगे वो कंप्लीटली डिफरेंट होंगे। वहां पर 11 12 क्लास में हमारा फोकस पता क्या होता था, जब भी हम कोई चीज इकोनॉमिक्स की सीखते थे ना, हम उसको क्वेश्चन नहीं करते थे कि ये कर्व ऐसा क्यों दिख रहा है, ये कर्व ऐसा क्यों नहीं दिख रहा है, हम उसको चुपचाप क्रैम कर लेते थे कि यार ये इसके अंदर ना ऐसा डायग्राम बनता है, इसके अंदर ऐसा डायग्राम बनता है, कन्वेक्स कनकेव। हम सोचते ही नहीं थे कि इस पर्टिकुलर कर्व की शेप ऐसे क्यों होती है, ऐसे क्यों नहीं होती, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, अपवर्ड क्यों नहीं है, क्या ये कन्वेक्स ही हो सकता है, कनकेव नहीं हो सकता। ऐसे सारे सवाल ना हमारे दिमाग में आते थे, और आते थे भी तो हमें आंसर नहीं किए जाते थे, क्योंकि 12th क्लास और 11th क्लास का सिलेबस बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड है। एक एजम्पशन ले रखी है और वही पढ़ाई जा रही है। एजम्पशन बदलने पे क्या होगा कुछ नहीं बताया गया। तो यहां पर आपको दिमाग लगाना है कि कोई भी डायग्राम आपने एक पर्टिकुलर स्टाइल में पढ़ा है, ऐसा क्यों है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, आईसी कर्व, ये आईसी कर्व का एग्जांपल है। इस कर्व को देख के काफी बच्चों के दिमाग में आईसी कर्व की झलक आती है, 11 12 में जिन्होंने पढ़ा होगा। अब हमें पढ़ा दिया गया कि इंडिफरेंस कर्व जो आपका है वो ऐसा दिखता है, बट क्या हमने सोचने की कोशिश करी ये कनकेव क्यों नहीं हो सकता, ये स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं हो सकती। दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस व्हिच यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड व्हिच मे बी आस्क्ड फ्रॉम यू इन सीए फाउंडेशन सब्जेक्ट। आपको सेम टॉपिक पढ़ना है, बट पढ़ने का क्राइटेरिया, पढ़ने का तरीका बदल देना है। यहां पर अंडरस्टैंडिंग पे ज्यादा फोकस होना चाहिए, रादर देन जो चीज आपको बता दी गई बुक के अंदर आपने मगअप कर ली, बात खत्म। यहां पर ऐसा नहीं होगा, यहां पर एजम्पशंस चेंज की जाएंगी और जो आपने 11 12 क्लास में पढ़ा था वो शायद गलत भी प्रूव हो जाए। तो फाउंडेशन में जब पढ़ रहे हो ना सब्जेक्ट को, अपने माइंड को थोड़ा ओपन रखना। ये मत कहना यार मैंने तो 11th में ये पढ़ा था, ये आईसीआई गलत पढ़ा रहा है। गलत नहीं पढ़ा रहा, आपको एजम्पशंस बदलवा रहा है। और ऐसा आप रियलाइज करोगे, चाहे आप क्लासेस ले रहे हो या सेल्फ स्टडी, कि आपकी 11 12 क्लास की काफी सारी चीजें यहां पलट रही हैं, क्योंकि यहां पर एजम्पशन चेंज हो रही है। दिस इज पॉइंट नंबर 1। अगली चीज, सर हमें कौन सी बुक को रेफर करना चाहिए। पहले मैं एक चीज बता रहा हूं, बड़ी क्लियरली बता रहा हूं, और आप मेरी पुरानी पुरानी वीडियोस देख लोगे, मैं हर वीडियो में, हर अपनी वीडियो लेक्चर में एक ही चीज बोलता हूं, क्लासेस फेस टू फेस में भी ये बोलता हूं, द बेस्ट बुक टू स्टडी फॉर सीए फाउंडेशन इज द आईसीआई स्टडी मटेरियल। आईसीआई स्टडी मटेरियल के अंदर जो टॉपिक दे रखे हैं उससे बाहर कभी नहीं पूछेगा आईसीआई। ऐसा हो ही नहीं सकता एक टॉपिक आईसीआई के मटेरियल में ना दे रखा हो और आईसीआई ने पूछ लिया हो, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा।
अगली चीज, आईसीएस स्टडी मटेरियल में अगर आप खोलोगे तो वहां पर आप काफी बच्चों का सालों से यही फीडबैक है कि वहां पर पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि हर चीज पैराग्राफ फॉर्म में दे रखी है, बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्क्रिप्शन दे रखी है। तो जिन बच्चों ने मेरे से क्लासेस ली हैं, आपने एक चीज रियलाइज करी होगी, अगर आपने कभी कंपेयर करी हो मेरी बुक को आईसीआई के मटेरियल से, माई बुक इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन स्टडी मटेरियल। बस उसके अंदर चेंज क्या किया है, मैंने प्रेजेंटेशन चेंज कर दिया है, कुछ इररेलेवेंट चीजें मुझे आईसीएस स्टडी मटेरियल में दिख रही थी तो वो बाहर कर दी, कुछ एक्स्ट्रा मुझे लगता है यार यहां पर एक्सप्लेनेशन की ज्यादा जरूरत है तो वहां पर ज्यादा एक्सप्लेनेशन डाल दी, थोड़ी सी अगर एक फिगर एक्स्ट्रा डालनी है वो डाल दी। तो एक चीज याद रखना, आप कोई भी बुक पढ़ रहे हो दैट शुड बी स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन आईसीएस स्टडी मटेरियल। वैसे तो आईसीएस स्टडी मटेरियल ही पढ़ो अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो, अगर आप क्लासेस ले रहे हो तो डू मेक श्योर जो आपकी क्लासेस वाली बुक है वो आईसीएस स्टडी मटेरियल वाले टॉपिक्स ही पढ़ा रही है ना, कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं पढ़ा रही। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, कुछ टीचर्स मैंने अभी भी देखा यूट्यूब पे, ऐसा वीडियो में दे रखा था, ऐसे टॉपिक पढ़ा रहे थे जो सीपीटी में थे और अब फाउंडेशन में खत्म हो गए हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं, चैप्टर नंबर 1 के अंदर सीपीटी के जमाने में बहुत सारी डेफिनेशंस होती थी इकोनॉमिक्स की, अलग अलग तरह की, वो फाउंडेशन के सिलेबस में 2 साल पहले ही हट चुकी हैं, फिर भी मैं देखता हूं वो पढ़ाए जा रहे हैं। फिर भी मैं देख रहा हूं प्राइवेट पब्लिकेशंस जो मार्केट के अंदर आ रही है उनके अंदर है। तो इन चीजों का ध्यान रखना, अपनी बुक को रेफर करते रहना। और जो लोग हमसे क्लासेस ले रहे हैं, मेरी वर्चुअल क्लासेस ले रहे हैं, बी एश्योर्ड आपके जो मैंने आपको बुक दी है उसको उसमें कंप्लीटली आईसीआई का स्टडी मटेरियल कवर कर रखा है, इनफैक्ट बेटर प्रेजेंटेशन में कर रखा है। कोई ऐसा बच्चा जो हमारी क्लासेस नहीं ले रहा मगर उसको मेरी बुक परचेज करनी है, तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगेन इट इज कंप्लीटली ऑप्शनल, मैं अपनी बुक की प्रमोशन करने नहीं आया। आपको लगता है कि आपको कोई बुक नहीं मिल रही, आप उसको रेफर कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, हाउ टू स्टडी द सब्जेक्ट। अब ये चीज मैंने आपको पहले ही बता दी कि 12th क्लास में सब्जेक्ट को पढ़ने का तरीका और यहां पर पढ़ने का तरीका कंप्लीटली डिफरेंट होने वाला है। क्योंकि यहां पर अगर आपने एक फिगर देखी तो आपने सीधा उसको क्रैम नहीं कर लेना, अच्छा डिमांड कर्व बेटा ऐसा ही दिखता है, यहां पर इक्विलिब्रियम आएगा, बात खत्म। आपको पूछना है क्यों, वाई। और ये वाई क्वेश्चन पूछना इसलिए जरूरी नहीं है कि यार सब नॉलेज होनी चाहिए, ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमारे एग्जाम में भी वो आपकी एजम्पशन बदलता रहेगा और आपका आंसर भी अकॉर्डिंगली चेंज होता रहेगा। तो हर टॉपिक को देख के ये मत बोलना ये तो पढ़ रखा है, उसकी गहराई में जाओगे तो आपको पता लगेगा यार डिफरेंट डिफरेंट एजम्पशंस हैं। और जिन बच्चों ने हम में से क्लासेस लिए आपने देखा होगा, अगर मैं 1 घंटा दे रहा हूं एक टॉपिक पे, पहले ही 15 मिनट में 20 मिनट में वो चीजें तो डिस्कस हो जाती हैं ऑलरेडी जो आपने 11th 12th में पढ़ी हैं। बाकी के 40 मिनट हम नई एजम्पशंस को, नए नए क्वेश्चंस को देते हैं। एंड आई थिंक दैट लास्ट 40 मिनट्स इज मोर इंपॉर्टेंट। सिमिलरली आपको भी जब आप पढ़ रहे हो इसी तरह से सोचना है, एक्स्ट्रा चीजें सोचनी है, सिर्फ क्रैमिंग, सिर्फ जो चीज लिखी है उसको मगअप कर लेना विदाउट अंडरस्टैंडिंग द असम्पशंस बिहाइंड इट, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क इन सीए फाउंडेशन। नेक्स्ट है प्रैक्टिस कहां से करें क्वेश्चन। सबसे पहली चीज आईसीआई के स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस वो तो सबसे पहले कर लेना। इनफैक्ट बीसीके के अंदर तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वही स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन ही आ जाते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स में मैं बोलूंगा 40-50% क्वेश्चन वही सेम होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन होते हैं। तो मटेरियल आईसीआई स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन तो फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। दूसरी चीज बच्चे बहुत बार पूछते हैं सर पास्ट ईयर के क्वेश्चन बिजनेस इकोनॉमिक्स के हैं या नहीं। तो लेट मी टेल यू, आईसीआई बिजनेस इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर रिलीज ही नहीं करता, ना मॉक टेस्ट पेपर उसका निकालता। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग ऑथेंटिक सोर्स ऑफ पास्ट ईयर क्वेश्चन कोई भी नहीं है। फिर भी आप देखोगे मार्केट में दुनिया जहां के स्कैनर बिक रहे हैं, वो स्कैनर क्या कर रहे हैं, वो सीपीटी वाले क्वेश्चन, सीपीटी के अंदर एक दो बुक्स मिलती थी मॉडल टेस्ट पेपर की, और सीपीटी के जमाने में पेपर लीक करवा लिया जाता था या वो निकल आता था इंटरनेट पे। तो वो सारे सीपीटी के क्वेश्चन आपको उन स्कैनर के अंदर मिलेंगे। उनमें से कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो फाउंडेशन की किताब में है भी नहीं, फिर आप उन क्वेश्चन को देखोगे और आप सोचोगे यार ये तो मैंने किया नहीं, आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। तो मार्केट से कोई भी प्राइवेट स्कैनर कर रहे हो, सबसे पहले एक बार देख लेना क्या वो नए सिलेबस के बेसिस पर है भी सही या नहीं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, चैप्टर 1 में इतनी सारी डेफिनेशंस डिलीट हो गई, चैप्टर 1 में एक टॉपिक था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का, वो आज की डेट में डिलीटेड है। फिर भी ऐसे क्वेश्चन मैं स्कैनर में, जितने मार्केट में प्राइवेट स्कैनर हैं उनमें देखता हूं, क्योंकि उनको अपडेट ही नहीं किया गया। तो एक चीज ध्यान रखना, एक्स्ट्रा क्वेश्चन के लिए ऑथेंटिक सोर्स आपको कोई नहीं मिलेगा। आपको इंटरनेट पर जो बेस्ड ऑन बच्चों का याददाश्त है
उसके बेसिस पर थोड़े बहुत क्वेश्चंस पास्ट ईयर का पेपर बना मिलेगा, या किसी ने क्वेश्चन पेपर जैसे कैसे फोटो क्लिक करके बाहर निकाल लिया। दीज में बी द सोर्सेज, बट ऑथेंटिक सोर्स कोई भी नहीं है। तो अब बच्चों के दिमाग में आता है कि सर हमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस करें, क्योंकि आईसीआई के मटेरियल में तो लिमिटेड क्वेश्चन है, टोटल 300 350 क्वेश्चन है, उसके अलावा प्रैक्टिस कैसे करें। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, सिलेबस पर स्टिक करना चाहिए। अब बच्चों की बहुत सारी रिक्वायरमेंट आ रही है, तो मैंने अपनी बुक के अंदर तो ऑलरेडी क्वेश्चन दे रखे हैं, मगर इस बार मैं पहली बार क्वेश्चन बैंक भी रिलीज कर रहा हूं। जैसे साहिल सर का लॉ का क्वेश्चन बैंक है, मैं बिजनेस इकोनॉमिक्स और बीसी का क्वेश्चन बैंक भी लॉन्च कर रहा हूं अगस्त के मंथ में। अगर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन रेफर करने हैं, आप उससे रेफर कर सकते हो। जो भी प्रिंटिंग कॉस्ट होगी, नॉमिनल सा प्राइस रखूंगा 300-400 रुपए, आप उसको रेफर कर सकते हो। अगेन आई एम टेलिंग यू, इट इज ऑप्शनल। अगर आपको कहीं और से कोई बढ़िया बुक मिल जाती है एंड यू मेक श्योर दैट वो फाउंडेशन के सिलेबस के हिसाब से ये है, सीपीटी के सिलेबस से नहीं है, तो आप उस बुक को भी रेफर कर सकते हो। मुझे कोई अपनी बुक बेच के बहुत ज्यादा पैसे की कमाई नहीं हो जानी, मैं तो सिर्फ क्वेश्चन बैंक इसलिए निकालता हूं ताकि बच्चों को इधर उधर घूमना ना पड़े। नेक्स्ट चीज, सेल्फ स्टडी रिक्वायर्ड या फिर रिवीजन वीडियो सफिशिएंट। अब आपने हमारे चैनल को अगर एनालाइज किया होगा, बीसीके और इकोनॉमिक्स दोनों के ही रिवीजन वीडियोस हमने बना रखी हैं। अब मैंने ऑब्वियसली बच्चों के फायदे के लिए इकोनॉमिक्स की वीडियोस बनाई थी, आपने नहीं देखी तो मैं उसका लिंक अभी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आई बटन में भी डाल दूंगा। मगर मैं बता रहा हूं, ये रिवीजन वीडियोस इसलिए नहीं बनाई गई कि आप बुक खोलो ही ना और सिर्फ इन्हीं वीडियोस को देख के एग्जाम में चले जाओ। हर साल मुझे उस वीडियो के नीचे कमेंट मिलते हैं, सर आपकी वीडियो के बेसिस पर मैंने इतने मार्क्स स्कोर कर लिए, सिर्फ यही देख के गए थे। भाई वो अच्छी बात नहीं है कि अगर आप सिर्फ वही देख के गए थे, मुझे खुशी नहीं होती कि आप सिर्फ उन वीडियोस को देख के गए और आपने पेपर क्लियर कर लिया। इनफैक्ट मैं बोलता हूं, बिजनेस इकोनॉमिक्स में पेपर क्लियर करना, 40 मार्क्स ले लेना, 50 मार्क्स क्लियर लेना, इसके लिए तो हम आए नहीं यार। यहां पर जो मिनिमम स्कोर मैं एक्सपेक्ट करता हूं, जो कि बहुत इजी है, वो है 75 स्कोर करना। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ वेरी इजी डील। इसीलिए जो आप तैयारी कर रहे हो, आपके दिमाग में पहले दिन से सोच ही होनी चाहिए, यार इस सब्जेक्ट में 75 अबव स्कोर करने हैं। एंड उसके लिए लेट मी टेल यू, एक चीज का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, वो है सेल्फ स्टडी। आपको, चाहे आप क्लासेस ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, आपको एक बार खुद तो पढ़ना ही पड़ेगा। सेल्फ स्टडी का मतलब यह है कि बुक को खुद जरूर पढ़ना पड़ेगा। बेशक आपने क्लासेस ले ली हैं, मगर जब तक आप वो पूरे टेक्स्ट को एक बार दो बार रीड नहीं करोगे, लेट मी टेल यू, मजा नहीं आएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा क्वेश्चन कोई ना कोई आईसीआई पूछ लेगा जो उसी बच्चे को आता होगा जिसने बुक पढ़ी है। क्योंकि बीसीके में तो बहुत बार ऐसा होने वाला है, जब तक आप बुक नहीं पढ़ोगे, वो कीवर्ड्स नहीं याद रखोगे जो आईसीआई ने यूज करे हैं, आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन देख के इजी लगा होगा, मगर वो आंसर आपको पता ही नहीं होगा जो आईसीआई के मटेरियल के हिसाब से है। तो रीडिंग ऑफ द बुक, मल्टीपल टाइम रीडिंग ऑफ द बुक, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, चाहे आप क्लासेस ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। सिर्फ रिवीजन वीडियो के बेसिस पे, सिर्फ क्लासेस के बेसिस पे अगर आप जाओगे एग्जाम में, नो डाउट आप 50-60 स्कोर कर लोगे, बट लेट मी टेल यू, वी आर टारगेटिंग 75 प्लस, एंड फॉर दैट यू नीड टू रीड योर बुक। एंड लेट मी टेल यू, रट्टा नहीं मारना, सिर्फ मल्टीपल रीडिंग करनी है समझने के लिए। मल्टीपल रीडिंग इसलिए करनी है ताकि कोई भी ऐसा वर्ड, कोई भी ऐसा सेंटेंस स्किप ना हो जाए आपका, और उसके बेसिस पे आईसीआई एमसीक्यू क्वेश्चन बना ले हमारे। ठीक है, आखिरी चीज मैं आपको बता रहा हूं, ये एक बहुत बड़ी समस्या है इस सब्जेक्ट में जो मैं हर साल देखता हूं, वो ये है कि कॉमर्स बैकग्राउंड वाले बच्चे हमेशा ये माइंडसेट बना के आते हैं कि यार ये तो बड़ा इजी सब्जेक्ट है, ये तो आता ही है। नो डाउट आपने बिजनेस इकोनॉमिक्स के थोड़ा बहुत टॉपिक पढ़ रखे होंगे, आप जब पढ़ोगे तो आपको लगेगा भाई यार ये तो 11-12 जैसा है, सब कुछ अलग नहीं है। बट अगर आपने अपने माइंडसेट में ये बना लिया यार ये तो आता ही है, तो दिक्कत ये है, ऐसे बच्चों को मैं देखता हूं वो 50 से 60 के बीच में अटक जाते हैं, या कई तो 40 से 50 में अटक जाते हैं। बहुत कम बच्चों को मैंने 40 से नीचे लेते देखे हैं जिन्होंने 11th-12th क्लास में पढ़ा है, बट 60 से नीचे, अगेन आई एम टेलिंग यू, इट इज नॉट अ वेरी गुड स्कोर। एंड लेट मी टेल यू व्हाई। आपके 4 पेपर हैं फाउंडेशन के अंदर, उसमें से अगर आप सब में 50-50 लाओ तो पास होगे, मगर ऐसा पॉसिबल नहीं होता। किसी बच्चे का लॉ वीक होता है, किसी का मैथ्स वीक होता है, तो यू नीड सर्टेन सब्जेक्ट्स जो आपके बाकी सब्जेक्ट्स को पुल करें। आपके अगर मैथ्स में 41 आ गए, 42 आ गए बाय चांस, तो आपको ओवरऑल 50 के लिए कोई ना कोई सब्जेक्ट चाहिए जो आपको काफी एक्स्ट्रा मार्क्स दिलवाए। एंड लेट मी टेल यू, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बीसीके, इट इज दैट सब्जेक्ट जो आपको 75-80 अबव आसानी से दे सकता है। और अगर आप 75-80 अबव स्कोर कर लेते हो, मजाल है ओवरऑल 50 बनने की वजह से आप कभी फेल हो। तो इस सब्जेक्ट को आप वो सब्जेक्ट बनाओ जिससे आप बाकी सब्जेक्ट्स की डेफिशिएंसी को पूरी कर सकते हो। एंड अगर आपके बाकी सब्जेक्ट्स में भी अच्छे मार्क्स हैं, तो लेट मी टेल यू, आप बिजनेस इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको रैंक दिलवा सकता है।
अब मुझे एग्जैक्टली पता नहीं आईसीआई रैंक देगा फाउंडेशन में, यानी बिकॉज बीच में ऐसी न्यूज आ रही थी आईसीआई शायद रैंक निकालना बंद कर रहा है, मगर इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है, वो लास्ट में पता चल पाएगा, एग्जाम्स के बाद ही बताएगा आईसीआई कि वो रैंक्स दे रहा है या नहीं। बट अगर हर साल की तरह रैंक आती है और आप रैंक टारगेट कर रहे हो, दिस इज दैट सब्जेक्ट जो आसानी से आपको रैंक लेने में हेल्प कर सकता है बाय स्कोरिंग 75 अबव मार्क्स। एंड लेट मी टेल यू, अगर जो सारी चीजें मैंने अभी आप वीडियो में डिस्कस करी हैं आप उनको फॉलो करते हो, based on my experience I can guarantee 75 is very much achievable. In fact 90 above 95 above भी इस सब्जेक्ट के अंदर बच्चों के अंदर आते हैं, जस्ट लाइक जैसे आप 11 12th क्लास में 90 above मार्क्स लेते थे ना, ये ऐसा सब्जेक्ट है बेशक सीए का सब्जेक्ट, मगर इट कैन इजीली गिव यू मोर देन 90 मार्क्स ऑल्सो इफ यू पे अटेंशन और आप अपने इस एटीट्यूड को खत्म कर दो, राइट। अच्छा, एक चीज और है जो इस वीडियो में मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो लाऊंगा। बहुत सारे बच्चों को डाउट आता है सर जब एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं और एक से ज्यादा आंसर सही लग रहा होता है तब हमें क्या करना चाहिए, यानी हाउ टू अटेम्प्ट एमसीक्यू क्वेश्चन। आई थॉट वो इस वीडियो में मैं डिस्कस नहीं करता, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपके कोई भी और डाउट हो इस सब्जेक्ट को लेकर आप मुझे इंस्टाग्राम कर सकते हो, आप मुझे वहां पर मैसेज करो, मैं कोशिश करूंगा आपको 48 आवर्स के अंदर अंदर रिप्लाई करने की। थैंक यू सो मच एंड डू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स हु आर डूइंग सीए फाउंडेशन। आई विल मीट यू इन द अदर वीडियोस।